दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं मैट्रिसेस यानी आव्यूह से रिलेटेड ऑल इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो जैसा कि आप लोग को पता है कि इससे पहले मैंने आप लोग को एक पार्ट 1 वीडियो बनाया था मैट्रिसेस ऑल फार्मूला में ही, जो आप लोगों को कल देखने को मिला था। तो आज हम आपको इसका लास्ट पार्ट यानी पार्ट 2 बताने वाले हैं, जिसमें कि आपको सारा जो भी आपका मैट्रिसेस यानी आव्यूह में इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी फार्मूला मिस ना हो। तो चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को सबसे पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग को याद होगा कि उसमें हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस के बारे में आपको पूरा डिटेल्स में बता दिए थे। तो अब आप लोगों को समझना है ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस यानी कि आव्यूहों पर संक्रियाएं क्या क्या होता है। जैसे हम दो नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं, भाग देते हैं, तो उसी तरह से यहां पर मैट्रिक्स का भी कुछ ऑपरेशन आपको सीखना है। जो पहला आता है एडिशन यानी कि जोड़, दूसरा होता है सब्ट्रैक्शन और तीसरा मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर। बारी बारी से हम एक एक कर आपको समझाते हैं जिससे कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं पहले एडिशन यानी कि जोड़। तो दो गो मैट्रिक्स को आप कब जोड़ सकते हैं, पहला कंडीशन यह बनता है। तो याद रखिएगा दो गो मैट्रिक्स को हम तभी जोड़ पाएंगे जब उसका ऑर्डर सेम हो। अगर ऑर्डर सेम है तब हम जोड़ पाएंगे, और अगर ऑर्डर डिफरेंट है तो उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। तो चलिए देखिए यहां पर देखिए ए बराबर मान लीजिए एक मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका ऑर्डर m गुने n है, दूसरा एक मैट्रिक्स है बी आई जे और इसका ऑर्डर m गुने n है। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ना चाहे तो कैसे जोड़ेंगे, a प्लस बी बराबर लिखेगा, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप जोड़ दीजिएगा यानी संगत अवयव को जोड़ देना है। ए आई जे में आपको बी आई जे को जोड़ देना है। और कैसे जोड़ते हैं, और हाँ इसको जोड़ने के बाद इसका जो नया ऑर्डर बनता है वह सेम रहता है, क्योंकि दोनों तो ऑर्डर सेम है तो m ऑर्डर m इंटू n इसका ऑर्डर बनता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण 2 3 4 5 4 5 0 1। तो सबसे पहले इसको बात करें जोड़ सकते हैं कि नहीं, तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो जोड़ते कैसे है, तो इसका संगत अवयव यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ते हैं। तो 2 में 4 जोड़ेंगे तो 6, 3 में किसको जोड़ेंगे 5 को, तो 3 में 5 जोड़ेंगे तो 8, 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 और 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6। बस जोड़ते एकदम सिंपल सा। सेम उसी तरह से सब्ट्रैक्शन भी, घटाव भी वैसे ही करते हैं कि दो गो मैट्रिक्स को आप घटा कब सकते हैं, जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और घटाते कैसे हैं, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में तो उसको घटा देते हैं यानी संगत अवयव को घटाते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण भी आप यहां पर देख पा रहे होंगे 4 5 0 1 3 2 2 0। इसको घटाना है तो आपको संगत अवयव में से घटाना है। तो पहले देख लीजिए ऑर्डर तो सेम है, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम है तो घटा सकते हैं। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3, 0 में से जब 2 घटाइएगा तो समझ पाएंगे कि माइनस में आएगा, और 1 में से 0 घटाएंगे तो 1। तो आपको करना क्या है, दो गो मैट्रिक्स को आप तभी जोड़ या घटा सकते हैं जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। और घटाते जोड़ते कैसे है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत अवयव को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं। बात समझ में आ गया होगा। दूसरा अब हम आपको बताते हैं मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर यानी कि अदिश से हम गुणा कैसे करते हैं। बात समझिएगा ध्यान से कि कोई एक मैट्रिक्स है और आपको कह दिया जाए किसी अदिश से गुना करना। अदिश मतलब कोई स्केलर क्वांटिटी यानी कांस्टेंट से। जैसे मान लीजिए ए बराबर एक मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका ऑर्डर m गुना n है, और आपसे कह दिया जाए कि इसमें k से आप गुना करिए। तो आपको करना क्या है, सारे एलिमेंट में ही गुना हो जाएगा यानी कि k ए आई जे और जो ऑर्डर है वही रहेगा। इसको ना उदाहरण के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे एक मैट्रिक्स छोटा सा यहाँ पर मैट्रिक्स है और हमको 2 से गुना करना है, तो आपको करना क्या, मैट्रिक्स अगर रहे और कोई कांस्टेंट से गुना कर रहे हो तो याद रखिएगा इस सारा एलिमेंट में गुना हो जाता है, यानी 2 में इसमें भी होगा, 2 में इसमें भी होगा, और 2 इसमें भी आएगा, और 2 इसमें भी गुना होगा। तो देख लीजिए 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 5 दूनी 10 और ये 6 दूना 12। तो सारा एलिमेंट में गुना करना है मैट्रिक्स में। लेकिन हाँ आपको याद दिला दे डिटरमिनेंट में ये सब प्रोसेस नहीं होता है, उसका नियम कुछ और है जो आपको बताएंगे डिटरमिनेंट में। उसके बाद आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स यानी कि दो गो आव्यूह को आप गुना कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, ये बात आपको जानना बहुत ही जरूरी है। तो मान लीजिए पहला मैट्रिक्स है ए आई जे और इसका ऑर्डर m गुना n है, दूसरा मैट्रिक्स है बी जे के और इसका ऑर्डर n गुना p है। तो देखिए यहां पर एक बात आपको कॉमन नजर आया होगा, इसका बाद वाला और इसका पहला वाला दोनों बराबर है। गौर से देखिएगा इसका बाद वाला और इसका पहला वाला, तो बाद वाला को याद आपको पता होगा रो और ये कॉलम होता है, ये रो और ये कॉलम होता है। तो बाद वाला के कॉलम देखिएगा ध्यान से, ये पहला का कॉलम और दूसरा का क्या रो अगर बराबर है तो हम कहते हैं कि ए भी एग्जिस्ट करता है। अब इसी चीज को यहां पर पहले इस बात को समझ लीजिए तब ये समझ में आएगा। याद रखिएगा ए भी एग्जिस्ट कब करता है, जब नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए बराबर होता है जब नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। नहीं समझोगे, एक बार फिर से समझिए, ए भी अस्तित्व होगा यदि ए के स्तंभों की संख्या जो है वह बी के पंक्तियों की संख्या के बराबर होगा। इस बात को ना बड़ी आसानी से आपको यहां पर समझाते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए पहला का ऑर्डर m गुना n है, दूसरा का ऑर्डर n गुना
गुना पी है, तो देखिए इसका गुना कब को हो सकता है, जब ये कोना कोना बराबर हो। तो देखिए पहला का कॉलम और दूसरा का रो अगर ये बराबर है तो ये कैंसिल हो जाएगा और अर्थात गुना होगा, और अगर ये दोनों बराबर न रहे तो गुना पॉसिबल नहीं होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। और गुना होगा तो इसका नया ऑर्डर क्या बनेगा, तो ये जो बच जाएगा ना कटने के बाद m गुना p, यही आपका न्यू ऑर्डर बनेगा। बात समझ में आ गया होगा यहां तक। तो अब तो ये समझ में आ गया कि भाई गुना कब हो सकता है, जब आपको याद रखना है पहला का स्तंभों की मतलब ये ऐसे याद रखिएगा ना, पहला में बाद वाला दूसरा में पहले वाला, अगर दोनों बराबर है या ऐसे कह सकते हैं ये कोना कोना बराबर है तो गुना होगा, अन्यथा गुना नहीं होगा। अब गुना करते कैसे हैं यह भी आप लोगों को समझा देते हैं। गुना जब भी हम करते हैं तो पहले रो को उठाते हैं और कॉलम को बाद वाला, शुरू में पहले रो उठाएंगे, दूसरा में कॉलम उठाते हैं, और ये पोछी में पोछी से, ये बीच वाला में बीच वाला से, और छिपी में छिपी से, ऐसे आपको गुना किया जाता है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे होंगे, एक मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, ये भी मैट्रिक्स है, इसको इससे गुना करना है, तो ये देखिए ये पोंछी है, ये भी आपका पोंछी है, ये बीच वाला तो बीच वाला, और ये लास्ट वाला तो लास्ट वाला, यानी आपको ऐसे गुना करना है। 2 में 4 से, 3 में 5 से और 4 में 6 से, इस तरह से गुना करके इस सबको जोड़ देते हैं तो आपका एक मैट्रिक्स प्राप्त हो जाता है। तो फिलहाल ये इस पर आपको ज्यादा जब क्वेश्चन बताया जाएगा तो हमें लगता है कि आपको ज्यादा बढ़िया से समझ में आएगा, और अगर आप लोग पूरा शुरू से पढ़े होंगे तो आप लोग को तो याद होगा ही होगा। अब चलिए आप बात करते हैं, देख लीजिएगा, जैसे मान लीजिए इसका देखिए एगो सूतल था, एगो 3 गो खारा था, तो इसका ऑर्डर 1 गुना 3 है, और इसमें देखिए 3 गो सूतल है तो 3, और गुना खारा एगो है तो 3। अब सोचिए ये बराबर है तो गुना होगा, और होगा तो क्या, तो कटने के बाद ये जो नया बचेगा वही इसका नया ऑर्डर बनेगा। ठीक है, और हमें लगता है कि ये सबको गुना करके आप जोड़ पाएंगे। इसका आंसर आप हमें कमेंट करके भी बता दीजिएगा बाद में, अभी नहीं, ठीक ना। चलिए अब आगे बताते हैं आपको, आगे मैट्रिसेस ऑल फॉर्मूला में अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर नोट में कुछ लॉज यानी कि नियम होते हैं जो आपको समझना है कि a प्लस बी और b प्लस से सेम होता है, मतलब a में b जोड़िए चाहे b में a जोड़िए, मैट्रिक्स में बात बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर गुना में बराबर नहीं होता है, a b और b जरूरी नहीं कि बराबर हो, कभी कभी हो सकता है कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा जिसमें आपको बराबर दिख सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि नहीं ये बराबर होगा। और ये बराबर होता है, a b में c से गुना करिए चाहे a में bc से गुना करिए, दोनों का मान बराबर होता है। 3 गो रहेगा मैट्रिक्स तब ये सेम होता है, बट 2 गो वाला में सेम जरूर नहीं कि होता ही है। और ये देखिए ये आपको प्रूफ भी करना पड़ सकता है, कभी क्वेश्चन एबीसी का मान दे दिया जाएगा और कहेगा ये प्रूफ करिए 2 गो रहेगा, तो इस तरह से या ए बी आपको प्रूफ करने को मिला होगा एक्सरसाइज जब बनाएंगे तो। ए बी तब सी जोड़िए चाहे बीसी में ए जोड़ दीजिए, बात एक ही होता है। और ये सबसे ज्यादा आपको नोट में ये चीज याद रखना है क्या, कि ए में आई से, आई करने का मतलब यूनिट मैट्रिक्स, इसको गुना करेंगे या आई में ए से गुना करें, दोनों का मान ए ही आता है। याद रखिएगा कोई भी मैट्रिक्स में जब यूनिट मैट्रिक्स से आप गुना करेंगे तो आपको जो बड़ा मैट्रिक्स रहेगा वही आपको प्राप्त होगा। ऑब्जेक्टिव सवाल में आपको यह फॉर्मूला काम ज्यादा करेगा। उसके बाद आई स्क्वायर हो, आई क्यू हो, आई के पावर 4 हो, आई के पावर 5 हो, आई के पावर कितना भी हो उसका मान आई के बराबर ही होता है। ये नोट बहुत ही ज्यादा काम का, ये वाला चीज आप जरूर याद रखेंगे और ये वाला खास करके, ठीक है। उसके बाद अब हम आपको बताते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस मतलब आव्यूह का परिवर्त जिसको बोलते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स आप लोगों को पता है कि ए आई जे एम गुने एन फॉर्म में होता है, इसका फॉर्म व्यापक रूप ऐसे लिखते हैं। और अगर इसका ट्रांसपोज यानी परिवर्त की बात करें तो उसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए के पावर डैश से या ए के पावर टी से भी इसको डिनोट करते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है, तो याद रखिएगा डैश का मतलब क्या होता है, रो को कॉलम में बदलना और कॉलम को रो में चेंज कर देना ही ट्रांसपोज कहलाता है। जैसे देखिए यहां पर ए आई जे था, अब जो इसके डैश करने के बाद क्या हो गया, जे आई, यानी कि रो कॉलम में बदल गया और कॉलम रो में, और इसका ऑर्डर भी चेंज हो जाता है। एम गुना एन जो था अब हो जाएगा नया एन गुना एम। इसको उदाहरण पर समझते हैं, बढ़िया से समझ में आएगा। जैसे देखिए यहां पर ए बराबर एक मैट्रिक्स है 2 4 5 6 7 8, ये एक मैट्रिक्स 6 7 4, ये एक मैट्रिक्स था। अगर हम इसको डैश करेंगे ना तो ये जो रो में आपको दिखाई दे रही है, ये जो सूतल है इसको खड़ा कर दीजिए, ये जो सूतल है इसको खड़ा कर दीजिए, 6 7 4 6 7 4, इस तरह से। तो यही इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स है 2 4 5, ये है और इसको हम लोग डैश करना है, तो ये आपको सूतल दिखाई दे रहा है 2 4 5, इसको खड़ा कर दीजिए, यही इसका ट्रांसपोज कहलाएगा, यानी परिवर्त। बात समझ में आएगा। इसमें आपको कुछ नोट्स याद रखने परिवर्त में, आपको खास करके यहाँ पर, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट हो सकता है ऑब्जेक्टिव सवाल बनाएंगे तो उस टाइम काम कर सकता है। याद रखिएगा कोई भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया गया उसका फिर से अगर आप ट्रांसपोज करते हैं तो ट्रांसपोज गायब हो जाते हैं, यानी कि सीधा सीधा ए बचता है। दूसरा है ए प्लस बी का होल्डर्स निकालिए, डैश का मतलब ट्रांसपोज याद रखिएगा, ठीक ना, रो को कॉलम में बदलने वाला बात। ए प्लस बी का होल्डर्स क्या होता है, ए डैश प्लस बी डैश के बराबर होता है। तीसरा उसी माइनस वाला भी काम करता है, ए माइनस बी का होल्डर्स किसके बराबर, ए डैश माइनस बी डैश के बराबर होता है। चौथा के ए का होल्डर्स अगर करेंगे तो के ए के इंटू ए डैश के बराबर, या तो ऐसे इसको ऐसे
समझते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स में के से गुना करता है तब ट्रांसपोज करता है, या हो सकता है पहले ट्रांसपोज कर दीजिए तब उसमें के से गुना करिए, बात एक ही चीज होता है। लेकिन ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है वीवीआई, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव सवाल में ज्यादा पूछता है और बच्चा इसमें कंफ्यूज कर जाता है। याद रखिएगा ए बी का अगर होल्डर्स, ये गुना में है, याद रखिए ए बी का होल्डर्स अगर पूछे कभी तो याद रखिए उल्टा के बराबर होता है, यानी बी डस इंटू ए डस के बराबर होता है। ये सिंपल सा बात अगर लेगा क्या याद रख लेगा, ए डस बी डस, गलत हो जाता है। इसलिए याद रखिएगा इसका उल्टा होता है, ए बी का होल्डर्स किसके बराबर होता है, तो बी डस इंटू ए डस के बराबर होता है। बात समझ में आ गया होगा। तो यहां तक आप लोग ट्रांसपोज से रिलेटेड बात समझ गए होंगे। और इसी में आपको आगे बताते हैं, ये दो नोट आप जरूर याद रखेंगे, नोट नहीं, ये आपका स्टार देके हैश देके जो भी आप समझे, ये वाला चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां से ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है। देखिएगा कैसे बनता है। पहला आता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि कोई भी मैट्रिक्स को आप सिमेट्रिक यानी कि सममित आव्यूह कब कहते हैं, तो ये कंडीशन आपको याद रखना हो। मान लीजिए ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और हाँ ये देखिए ये एन इंटू एन रहेगा ना, तो समझ जाइएगा कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। एम एन के मान बराबर होता है, बताए थे कि रो और कॉलम की संख्या बराबर होता है, तो उसको हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के नाम से जानते हैं। तो कोई भी मैट्रिक्स को अगर ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज मतलब वही परिवर्त करते हैं, डैश निकालते हैं रो को कॉलम में, अगर वही सेम मैट्रिक्स प्राप्त हो जाए, जो मैट्रिक्स था उसका ट्रांसपोज करने के बाद वही मैट्रिक्स रह जाए, तो कहेंगे उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यानी कि सममित आव्यूह। या इसको दूसरा भाषा में ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए आई जे अगर ए जे आई के, ये देखिए आई जे है तब यहां जे आई है, अगर ए आई जे अगर ए जे आई के बराबर हो तो हम कहेंगे वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। आपको ऑब्जेक्टिव सवाल में ज्यादा ये वाला ऑप्शन नजर आएगा, याद रखिएगा। यही चीज है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी विषम सममित आव्यूह कब होगा, जब ए डैश माइनस ए के बराबर, हाँ यहां पर स्क्वायर मैट्रिक्स है सब, ठीक है, याद रखिएगा। ए डैश अगर माइनस ए के बराबर होता है तो उसको एसक्यू बोलेंगे, और ए डैश ए के बराबर होता है तो उसको सिमेट्रिक यानी कि सममित बोलेंगे। और इसको ये ऐसे भी याद रख सकते हैं, ए आई जे माइनस ए जे आई के बराबर होता है। तो सममित के ये कंडीशन है और विषम सममित के लिए ये। अब हमें लगता है कि उम्मीद है कि आपको ये दोनों बात समझ में आ गया होगा और बड़ी आसानी से आप याद भी रख सकते हैं। उसके बाद अब हम आपको काम का है, इस चीज को आप बढ़िया से ध्यान देंगे, नोट अगर अच्छा से समझ में आएगा तो आप लोगों को 1 नंबर जल्द ही दे देगा। देखिएगा इसमें आपको याद रखना है, अगर कोई मान लीजिए ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि वर्ग आव्यूह है, तब कभी कभी आपसे पूछ देता है ऑब्जेक्टिव में कि ए प्लस ए डस क्या होगा, फिर ए माइनस ए डस क्या होगा। याद रखिएगा कि अगर ए स्क्वायर मैट्रिक्स है यानी कि वर्ग आव्यूह है तो ए प्लस ए डस क्या होगा, तो ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, यानी कि सममित आव्यूह होगा। लेकिन अगर यही ए माइनस ए डस पूछ देते ये विषम सममित आव्यूह होगा, यानी कि एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो यहां से आपका 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव सवाल बनता है, इसलिए इस चीज को जरूर याद रखेंगे कि ए प्लस ए डस क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, और ए माइनस ए डस क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अब हम आपको इसी में आगे, अब आप लोग को यहां से ध्यान देना है कि एक स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को आप 2 भाग में बांट सकते हैं, यानी 2 प्लस के रूप में आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। कैसे, एक पी और मान लीजिए क्यू, और पी क्या होता है तो सिमेट्रिक होता है, और क्यू क्या होता है एस्क्यू सिमेट्रिक होता है। जैसे यहां पर देखिए 1/2 ए प्लस ए डस, और फिर प्लस के बाद 1/2 ए माइनस ए डस। इसको अगर आप भिन्न उनका जोड़ बनाइएगा ना तो देखिए ए डस कट जाएगा और ऊपर में 2a आएगा, 2 से भी 2 कट के a आ जाएगा, ये a के बराबर आ जाएगा। इसको आप भिन्न के जोड़ तनी बनाकर देख लीजिएगा कि ये a के बराबर आता है कि नहीं। और ये जो पहला पार्ट है ना इसको हम p मानते हैं और दूसरा पार्ट को q मानते हैं, जहां पर आप याद रखेंगे p बराबर 1/2 a प्लस ए डस, जो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ऊपर आपको बताया था a प्लस ए डस सिमेट्रिक है, इसलिए पूरा सिमेट्रिक होगा। a माइनस ए डस क्या होता है, एस्क्यू सिमेट्रिक, इसलिए पूरा पार्ट क्या होगा, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो सवाल जब पूछता ना ऐसे कि कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसको आपको कहेगा एक्सप्रेस एज ए सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब एक सममित और एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त करें, तब आप ये वाला फॉर्मूला लगाइएगा। a बराबर ये लिखिएगा, p के मान इतना और q के मान इतना, p का मान q का मान निकाल दीजिएगा और प्लस के रूप में लिख के छोड़ दीजिएगा, वही उसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये खैर सब्जेक्टिव में 2 नंबर सवाल वाला में भी ये सवाल पूछा जाता है। उसके बाद आपको आगे बताते हैं, ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करते रहिएगा। इन्वर्टिबल मैट्रिसेस यानी कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह कब होता है, तो याद रखिएगा 2 मैट्रिक्स है ए और बी है, ये एक दूसरे का इन्वर्स कब कहलाता है, इन्वर्स जब वही इन्वर्स करने का मतलब व्युत्क्रम, इन्वर्स करने का मतलब व्युत्क्रम, ए और बी एक दूसरे का व्युत्क्रम कब होगा, केवल और यदि, इसका कंडीशन आपको याद रखना है क्योंकि 1 नंबर वाली बात है। और आपको हम बता दें, जिस पर हम ज्यादा जोर देते हैं उस चीज को आप अच्छा से याद रखेंगे कि ए बी और बी ए और आई के बराबर कर जाए, ए बी का मान बी ए का मान और तीनों किसके बराबर कर जाए, आई के बराबर, मतलब ए बी बराबर बी ए बराबर आई आ जाए, तब हम कहेंगे ए और बी जो है एक दूसरे का इन्वर्स है। और आपसे कंडीशन पूछता है डायरेक्ट, ये लाइन लिखा हुआ रहेगा और आपसे कहेगा ऑप्शन बताइए चारों में से कौन, तो ये कंडीशन याद रखिएगा, ए बी बी ए और
और आई के बराबर होता है। और तब हम कहेंगे ए इनवर्स बी के बराबर होता है और बी इनवर्स ए, मतलब दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, इसीलिए हम लिखे ए इनवर्स की बी के बराबर और बी इनवर्स ए के बराबर। तो खैर ये तो आपको बात की बात है, ये आपको कंडीशन याद रखना है। लास्टली आपको ये फॉर्मूला यूज करना होता है जो आपको हमेशा याद होना चाहिए, एलिमेंट्री ऑपरेशन यानी प्रारंभिक संक्रियाएं के बारे में। तो ऑपरेशन आप कर सकते हैं, जैसे आप जैसे 3.4 बनाते हैं ना मैट्रिक्स में, तो आपको ये ऑपरेशन लगाना पड़ सकता है। कोई भी रो को और दो रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, ठीक है, कोई भी रो को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं, या कोई भी रो में आप किसी कांस्टेंट से गुना कर सकते हैं। याद रखिएगा सिवाय के का मान 0 नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर से कांस्टेंट से गुना कर दीजिए, लेकिन 0 से नहीं गुना करना, तो पूरा क्वेश्चन गड़बड़ आ जाएगा। और कोई भी रो को आप चेंज कर सकते हैं आर आई प्लस के आर जे में, ये आर आई है और ये आर जे है। कोई दूसरा रो में कोई कांस्टेंट से गुना करके और ये सेम यहाँ जिसका आप ऑपरेशन मतलब चेंज करिएगा उसमें आप जोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होता। ये ऑपरेशन 3 को कर सकते हैं, सेम ये रो वाइज है और यही ये चीज क्या है कॉलम वाइज है। तो खैर ये तो आपको जब क्वेश्चन बनाएगा तभी आपको ज्यादा अच्छा से समझ में आएगा। यहाँ पर थोड़ा सा आप जानकारी के लिए ये सब याद रख सकते हैं। नोट में आपका एक चीज आपको याद रखना है कि कभी कभी ऐसे करके भी सवाल पूछ देता है कि मान लीजिए कोई एफ एक्स बराबर दे देगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, इस तरह से कोई भी फंक्शन आपको रह सकता है और इसमें आपको ना मैट्रिक्स के फॉर्म में एफ ए का मान पूछेगा और जहां पर एक मैट्रिक्स ए का मान कुछ दिया रह सकता है। तो उस टाइम क्या करिएगा, एक चीज आपको बस यहाँ ध्यान देना था कि एक्स का मान आपको ए रखना है, एक्स का मान ए रखना है, लेकिन हाँ इसमें एक्स ना 5 जो कांस्टेंट वाला टर्म रहता है ना उसमें आपको बस आई लगा देना। याद रखिएगा सीधा 5 रखिएगा, सीधा 5 अगर आप रखते हैं तो ये मैट्रिक्स जुड़ ही नहीं पाएगा, इसीलिए हम इसमें यूनिट मैट्रिक्स का सहारा लेके तब हम ये तीनों मैट्रिक्स को जोड़ देते हैं तो आपका एफ ए का मान निकल जाता है। तो यहां तक आपका बेसिक सा सारा फॉर्मूला था जो हमें लगता है कि अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा तो आप लोग को याद हो जाएगा और उम्मीद है आप लोग को पूरा समझ में भी आया होगा। तो लास्ट में आप लोगों से एक छोटा सा सवाल जैसा कि हम पूछते हैं, चलिए देखते हैं सवाल। ए माइनस एडस क्या होता है, ये आपको कमेंट करके हमें बता देना है कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है या एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखे होंगे तो इस सवाल का आंसर आप लोग सही कमेंट जरूर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिटरमिनेंट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।